दोस्तों, लॉकडाउन 4.0 में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी चीजों पर अभी भी प्रतिबंध लगा हुआ है। इसमें सार्वजनिक स्थल और धार्मिक स्थल भी शामिल हैं। आप सभी जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले ईद हुई और ईद की नमाज के लिए मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से यह मांग की जा रही थी सरकार से कि वो अगर छूट दे तो मस्जिद में ईद उल फित्र की नमाज हम लोग पढ़ सके, लेकिन सरकार ने उस पर किसी भी तरह की कोई भी छूट नहीं दी थी। लेकिन उसके बाद अब कर्नाटक से इसी को लेकर के एक नया विवाद शुरू हो गया है। कर्नाटक सरकार ने अब 1 जून से मंदिर खोलने का फैसला लिया है, जिसके बाद राजनीति शुरू हो गई है, जिसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे देश के मजदूर शौचालय में रहने के लिए किस तरह से परेशान हैं, इसकी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। पहले हम बताते हैं आपको कर्नाटक में दरअसल क्या कुछ हुआ है। 1 जून से मंदिर खोलने का फैसला कर्नाटक सरकार ने लिया है। कर्नाटक के मंत्री के श्रीनिवास पुजारी ने मंगलवार को कहा है कि राज्य में 1 जून से जनता के लिए मंदिर खोल दिए जाएंगे। इसके लिए 31 मई तक इंतजाम किए जाएंगे और नियमों की जानकारी लोगों को दी जाएगी। कल से 52 मंदिरों की ऑनलाइन सेवा बुकिंग शुरू होगी। मंत्री ने कहा है कि मंदिर पूजा और दैनिक संस्कार के लिए खुलेंगे और हम मंदिरों में मेले और कार्यक्रमों की अनुमति नहीं देंगे, ये बात कही गई है। लेकिन इसके बाद लगातार राजनीति शुरू हो गई है। वहीं बेंगलुरु के शांति नगर से कांग्रेस विधायक एनए हैरिस ने कर्नाटक सरकार पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया है, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने सिर्फ मंदिरों को खोलने का फैसला किया है तो मस्जिदों और गुरुद्वारों और जो दूसरे धार्मिक स्थल है उनको क्यों नहीं खोलने पर निर्णय लिया है। इसको लेकर के अब सवाल खड़े होने लगे हैं। और बात भी सही है, अगर मंदिर खोलने का फैसला लिया गया है तो मस्जिद क्यों नहीं, क्योंकि धार्मिक स्थल तो सब एक ही जैसे हैं, तो सिर्फ मंदिरों को खोलने का निर्णय क्यों लिया गया है। कहीं ना कहीं इसको लेकर के राजनीति तेज हो चुकी है और कांग्रेस विधायक एनए हैरिस ने राज्य सरकार से कहा है कि वे सभी धार्मिक स्थल को खोले जिसमें मस्जिद या चर्च भी शामिल हैं। अब देखना यह होता है क्या इस पर बीजेपी संज्ञान लेती है या नहीं लेती है, लेकिन एक चीज तो समझ में जरूर आ रही है, इस पर भी राजनीति अब शुरू हो गई है। क्योंकि अगर हम किसी चीज को खोलने का निर्णय लेते हैं तो सबको बराबर लेना चाहिए। सिर्फ मंदिरों को खोल करके मस्जिदों को बंद रखना, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और अगर आपको यह लगता है कि सभी धार्मिक स्थल खोलने चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं मजदूरों के बारे में। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के मजदूर बेचारे परेशान हैं और उनको ना तो टाइम पर खाना मिल पा रहा है, ना वो जरूरत की चीजें जो आज हमारे देश के मजदूरों को जरूरत है। लेकिन लॉकडाउन के बीच मजदूरों की मुश्किलों का अंत होता नहीं दिख रहा है। हालांकि लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में बेरोजगार हुए दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेन और बसें जरूर चलाई जा रही हैं, लेकिन वास्तव में उनकी परेशानियां अभी भी बरकरार हैं। हजारों की तादाद में इन मजदूरों ने अपने गृह राज्य तक पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पैदल या साइकिल से की है। लेकिन हम आगे आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं ये काफी भयावह है। आप देखिए, एनआई के द्वारा ये तस्वीर रिलीज की गई है। इसमें हमारे देश के मजदूर जो है एक टॉयलेट के अंदर रहने के लिए मजबूर हैं। और ये जो तस्वीर आ रही है ये कहीं और की नहीं है, ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से आ रही है। आप सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश में एक और तस्वीर इसी तरह की देखने को मिली थी, जहां पर एक मजदूर परिवार को टॉयलेट के अंदर क्वारंटाइन कर दिया गया था। और हम आपको उसके स्क्रीनशॉट भी दिखा रहे हैं। जो दूसरी तस्वीर आई है ये है मध्य प्रदेश सरकार का असली चेहरा, और जो सरकार बनाने के लिए हजारों की तादाद में नेताओं को जुटा करके हजारों रुपए खर्च करती हैं सरकारें, मजदूरों को टॉयलेट में रहना पड़ रहा है। देख लिया, ये है हमारे मजदूरों का हाल। आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।